करो, गुरु होगा, क्या करो। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में 280 पे चर्चा नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं, विकास भी और विरासत भी, और इसी विजन के साथ में लगातार दिल्ली सरकार भी काम कर रही है। ये कोई एक अवसर नहीं है कि हमने ऐसा करके अपने दिल्ली वासियों के लिए काम किया। मैं इस तेज रफ्तार जिंदगी में करोड़ों लोग अपने गांव से, अपने राज्यों से दिल्ली शहर में आते हैं, और वो इसी आस के साथ आते हैं कि भाई कहीं कोई रोजगार मिल जाएगा, कहीं बच्चों के लिए हम निवाला कमा पाएंगे। वो आते हैं दिल्ली में बसते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जड़ों से टूट गए। उनको हक है अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, अपनी भाषा पे, अपनी वेशभूषा पे, अपने भोजन पे, अपने भजन पे गुमान करने का, अभिमान करने का। और दिल्ली सरकार इसी नियति के साथ में लगातार दिल्ली में रह रहे करोड़ों लोगों की आस्थाओं का सम्मान करती है, और उनको दिल्ली में वो सारी सुविधाएं देते हैं जिन पे उनका हक है। जब उनके कोई पर्व आते हैं, जब उनके कोई उत्सव आते हैं, हमने इसी तरीके से जब कावड़ शिव भक्तों ने मनाई तो दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें पूरी सुविधाएं दी। जब लोगों ने रामलीलाएं करी तो हमने उन्हें पूरी सुविधाएं दी, 1200 यूनिट बिजली देना, बाकी सब सुविधाएं देना, ये सारे काम हमने किए। और ऐसे ही हर राज्य के राज्य दिवस को हमने बड़े मन से मनाया। हमने एक और गुजरात के गरबे को मनाने के लिए अपना आयोजन रखा, तो वहीं राजस्थान की तीज का त्यौहार भी हमने मनाया। छठ का महापर्व मेरे पूर्वांचल भाइयों की आस्था का ये महापर्व हमने बड़े मन के साथ में यमुना किनारे भी मनाया और पूरी दिल्ली शहर में मनाया। ऐसे हर उत्सव को हमने, और इस बार भव्यता के साथ में जो दिल्ली ने दिवाली मनाई, कर्तव्य पथ पे लाखों दियों के साथ में प्रभु राम के आगमन का वो त्यौहार दिल्ली ने बड़े जोरों शोरों से मनाया। ये हमारे मन के भाव हैं जो लगातार दिल्ली के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस दिल्ली ने महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ का कहलाने के समय में वो समय भी देखा जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे सत्य और न्याय की राजधानी बनाया। इस दिल्ली ने महाराजा अग्रसेन के उस कामों को भी देखा जब उन्होंने समता और धर्म सेवा को दिल्ली के हर एक व्यक्ति से जोड़ा। दिल्ली ने पृथ्वीराज चौहान की उस तलवार की वीरता की अमर गाथाएं भी सुनी है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और भारत की आत्मा में एकाकार होने के लिए हजारों लोग दिल्ली में आकर के बसते हैं, अपने पर्व, अपने त्यौहार मनाते हैं। दिल्ली आने के बाद भी वो व्यक्ति जिस राज्य से जुड़ा होता है, वो पंजाबी कहलाता है, वो हरियाणवी कहलाता है, वो कश्मीरी कहलाता है, वो महाराष्ट्रियन कहलाता है, गुजराती कहलाता है। अपने राज्य के जड़ों के साथ वो जुड़ा रहे, इस बात के लिए दिल्ली की ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पूरा ध्यान रखती है। पहले ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके सदस्य मौजूद थे और वहां पर
पॉल्यूशन पर सदन में विस्तार से चर्चा होगी। सभी सदस्यों को पूरा मौका मिलेगा। जितनी देर आप चाहेंगे हम पॉल्यूशन पर यहाँ चर्चा कराएंगे। कल उसके लिए समय सुनिश्चित किया गया है। अब ये सरकार लेकर आ रही है तो आप केवल एक दिन का इंतजार करिए। आप एक मिनट, इसमें मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। जब इसके लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर पॉल्यूशन पर चर्चा करनी है, सदन में चर्चा करवाने के लिए चेयर तैयार है। अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सिर्फ बैठ जाइए। एक मिनट नहीं प्लीज, मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा। दोनों पक्षों में से किसी को अलाउ नहीं करूंगा आज मैं। कल मैंने इसके लिए समय रखा है। अब इंदिरा जी, इन्होंने जो बोला है वो बहुत कोई नहीं, वो कोई रिकॉर्ड में चीज नहीं आएगी। भाई है अभी शुरू करिए। नहीं चलेगा। इन्होंने गुरुओं के बारे में बोला, गुरुओं के बारे में। मैं आज पॉल्यूशन पर आपके आवेदन मांग रहा हूं। आप अपने नाम दीजिए। कल पॉल्यूशन पर चर्चा के लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है और विपक्ष और पक्ष और सरकार की तरफ से उस चर्चा को शुरू किया जाएगा। दिल्ली की सरकार ने खुद उस पर चर्चा मांगी है। सरकार खुद चर्चा मांग रही है, फिर ये नाटक और नौटंकी क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंदिरा जी, इस पर कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष जी क्या बोला अभी ना सुना आपने? अब सुना क्या बोला? माइक का सम्मान करो। अरे मैं सहन करेंगे। एक मिनट, तौहीन कर रहे हैं आप ये बताइए क्या कह रहे हैं। आप बार बार ये बोल रहे हैं गुरु साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो सदन के समय को खराब किया जा रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, पॉल्यूशन पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि सदन के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं, चर्चा का माहौल खराब कर रहे हैं। अब चलिए इंदिरा सिंह जी। इंदिरा जी आप इंट्रोड्यूस करिए। पहले हमसे माफी मंगवाएंगे, चाहे पंजाब तक जाए मामला। इसने गुरुओं के सम्मान के खिलाफ बोला है ना। मैं सदन के सामने सदन का समय अध्यक्ष महोदय, सदन में गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान की चर्चा हो रही थी। उसके बारे में बहुत गंदी भाषा बोली है, बहुत गंदी भाषा बोली है, किसी ने गंदी भाषा बोली है। यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के बारे में इतनी ऐसी भाषा बोली है, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी की आवाज नहीं, गुरु तेग बहादुर जी की आवाज नहीं करो। चर्चा हुई थी, इन्होंने उसका अपमान किया है। गुरु तेग इन्होंने उसका अपमान किया है। बोले क्या बोल रहे हैं? गुरु का सम्मान ये इसके लिए माफी मांगी बनेगी। बिल्कुल नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। इस सदन में हमने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान में चर्चा की। उसका अपमान किया, नेता विपक्ष ने उसका अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। आपको अध्यक्ष वीडियो सुननी चाहिए, सारे सदन को सुनानी चाहिए किस तरीके से इन्होंने क्या बोला। गुरुओं का सम्मान करो, गुरुओं का क्या करो, हमें पोल्यूशन में बात करनी। आप गुरु साहब के प्रति ऐसे अपशब्द बोलेंगे? आपके मन में नास्तिक होंगे और आप नास्तिक, आप किसी और बात। लेकिन आप गुरु तेग बहादुर जी के चर्चा हो रही है, हम उनकी शहादत की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए? मैं चाहता हूं आप वो वीडियो लाएं, सबको सुनाएं और ये बताएं कि किस तरह की मानसिकता के लोग, मैंने कहा था ना तभी कि वो मानसिकता के लोग पहचानने जरूरी है, जो औरंगजेब के वंशक हैं, जो आज भी जहांगीर की बात करते हैं, जो बाबर, ये वो लोग हैं जिनके मन में आज भी इस तरह का भाव है। गुरु तेग प्रति ऐसे आप शब्द बोलते हैं, ये शर्म की बात है, इनको माफी मांगनी चाहिए गुरु तेग बहादुर जी। इस पर शिक्षा जी ने जो विषय रखा है वो बहुत ही संवेदनशील है और इस संबंध में वो एक निंदा प्रस्ताव जो है वो लेकर आना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट उनको कहना है, एक मिनट। हाँ जी, आप बताइए। आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं क्लियरफाई कर दूं, उन्होंने गुरुओं का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कुत्तों की बात
इसलिए गलत अगर उस रिकॉर्डिंग आप सुन लें, ऐसा ना हो कोई गलत तथ्य के आधार पर सदन कोई निर्णय ले, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ सुबह जो कुत्तों वाली बात उठी थी, तो गुरुओं की बात यहाँ पे चर्चा ही नहीं हो रही कोई और। नहीं, आप बात सुनिए, हम गुरु साहब की बात कर रहे हैं। मैं तो मुंह से बोल भी नहीं सकता जो आप बोल रहे हैं। ये तो आपकी हिम्मत है कि मैं गुरु साहब की बात कर रहा हूँ और आप किसका नाम ले रहे हैं? ये तो नहीं, एक मिनट। इसमें देखिए संवेदनशील मामला है। अगर गुरुओं के बारे में कुछ कहा गया है तो उसको एक बार सुन लिया जाएगा और फिर कल इस विषय पर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। आपकी विपक्ष की लीडर ने कहा उसको कुछ नहीं पता। पहली बात तो पलाई गांव मिल गई थी उसको, पलाई। बात यह है कि चर्चा हो ना हो अलग बात है। ये क्या मतलब किसी को सम्मान दे रहे हो कि उसकी चर्चा कर रहे हो? हमारी शेर होनी चाहिए इस पे। ये आप देखिए, मैं इस मुद्दे पर, ये बहुत संवेदनशील मामला है, गुरुओं की कुर्बानी से जुड़ा हुआ मामला है। ये मतलब इसके शब्द, हमारे शब्द छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं उनके आगे, इसलिए मैं इस पर बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। जो आपने बात कही है उसको सुन करके अगर उसमें जो बात आप कह रहे हैं तो कल इस विषय पे सदन में निंदा प्रस्ताव लगेगा। आप समय 1 मिनट, अब 1 घंटा समय बढ़ा रहे हैं हम और दूसरा 15 मिनट का ब्रेक करेंगे। उसके बाद मैं चाहूँगा या रविंद्र राज जी, माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रख दें, फिर उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। एक चीज 1 मिनट के लिए रखना चाहता हूँ सदन में। बैठिए। कोई नहीं है वो, मैंने उठाया, हमने 280 लगाए, 280 पे चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत, आप देखिए इसमें ना, आपको पॉल्यूशन पर हमने समय दिया हुआ है, फिर आप क्यों बार बार उसको गुमराह कर रहे हैं? लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं आप।